हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 2 सेमेस्टर 3 इसका एक टॉपिक 1857 का विद्रोह, इसके जो काफ़ी हद तक पॉइंट्स हैं, जिसमें इसके कारणों में पॉलिटिकल कारण और इसके सामाजिक धार्मिक कारण, इसके अलावा इसके आर्थिक कारण, वो सब हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अब इस वीडियो में हम इसके रिजल्ट्स, इसके इम्पैक्ट्स, इसके प्रभाव, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके नतीजे क्या हैं। 1857 का विद्रोह जो है, ये भारत की आज़ादी का पहला संग्राम माना जाता है। इसमें बहुत से लोग सामने आए, राजा महाराजा भी आए, आम जनता भी, फौज के लोग भी, इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी, पढ़े लिखे लोग भी, हर तरह के लोग इसमें शामिल हुए। पर अंग्रेज सरकार ने बड़ी चालाकी से इसको काबू में कर लिया। उन्होंने अलग अलग करके जो अलग अलग वर्गों के लोग थे उनको इम्प्रेस करके इस रिवोल्ट में से उनको हटा के ये विद्रोह जो है इसको काबू किया। ये विद्रोह ख़त्म हो गया। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये विद्रोह जो है फेल हो गया, ये विद्रोह असफल हो गया। चाहे ये विद्रोह असफल हुआ, सफल नहीं हुआ, पर फिर भी इसके बहुत बड़े बड़े प्रभाव रहे भारत के अंदर। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता आ गई। भारत के बहुत से लोग थे जिन्होंने ये बात नोट की कि आज हम इकट्ठे मिलके लड़े हैं तो अंग्रेज सरकार को हमने परेशान कर दिया, और हम अपने हकों के लिए अगर लगातार ऐसे लड़ेंगे तो हमारा देश जो है हमारे हाथ में होगा, हमारे देश की राजनीति हमारे हाथों में होगी। तो ऐसे करके कई नई नई पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी, जिनमें ज़्यादातर जो भारत के जवान लोग हैं वो शामिल हुए। इवन आगे चल के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी ऑलमोस्ट इसी का एक नया जो आउटकम है। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बाद में जाके ये बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, और जैसे आप जानते हैं भारत के आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग पार्टी की सरकार बनी और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो ये 1857 का विद्रोह था, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, बहुत से लोग आगे आए। और इस विद्रोह के ख़त्म होने के बाद उन सब ने ये महसूस किया कि हमारी कम्युनिटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और हमें वो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ऐसे में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, जिनमें आर्य समाज और सिंह सभा मूवमेंट, इसके अलावा अलीगढ़ मूवमेंट, ये अलग अलग रिलीजन्स में सुधार करने के लिए कई जो सुधारक हैं वो आगे आए, और उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों में अवेयरनेस पैदा किया और अपनी अपनी कम्युनिटी के स्कूल्स कॉलेजेस बनवाए ताकि एजुकेशन का मैक्सिमम जो है वो प्रसार हो सके। इसके अलावा जो और इसके महत्वपूर्ण जो रिजल्ट्स हैं उसमें है दी गुड जॉब्स फॉर द इंडियन पीपल। भारतीय लोगों को अच्छी नौकरियां मिलना। पहले क्या होता था, भारत के जो लोग हैं चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे होते थे, उनको क्लर्क या पियोन से अच्छी नौकरी नहीं दी जाती थी। इवन कई भारत के लोग जो हैं वो लॉ ग्रेजुएट थे। कईयों को छोटे छोटे लेवल पे जो कचहरियों में जज लगा दिया गया था, पर बड़ी अदालतों में जज लगाने का कोई प्रोविज़न नहीं था। और फौज में अगर वो भर्ती होते तो बहुत छोटे लेवल पे उनको जो है वो भर्ती किया जाता था। तो अब इससे क्या हुआ, अब लोगों में अवेयरनेस आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि अब हम ऐसा इनजस्टिस करेंगे तो ये लोग और ज़्यादा भड़क जाएंगे और ऐसा कोई ना कोई विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो इसलिए भारत के लोगों को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो भारत के जो लोग हैं उनको उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी हद तक नौकरियां दी जाने लगी।
इसके अलावा फ़ौज में भी जो है वो भर्ती होने पे कई तरह की जो पहले प्रॉब्लम्स महसूस करते थे भारत के जो फ़ौजी हैं, उनको वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे दूर रखा गया। उनकी तनख्वाहें टाइम टू टाइम बढ़ा दी गई। उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं अपॉइंट किया गया, जितना हो सके वो अपने एरिया में तैनात हों। इसके अलावा जो कई कंडीशंस ऐसी थी जिनमें भारत के लोगों से बहुत काम कराया जाता था, स्पेशली लेबर वर्क के लिए। जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, खानों में काम करते थे, जैसे कोयले की खान में, लोहे की खान में, उन लोगों को कोई दिन रात का पता नहीं चलता था, कितना कितना काम उनसे कराया जाता था। बदले में बहुत कम उनको वेजेस दिए जाते थे। और इसके अलावा मतलब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोयले की खान में अक्सर ये देखा जाता था कि लोगों को चेस्ट कंजेशन या कई ऐसी बीमारियां हो जाती थी कि लोग मतलब थोड़े देर उससे स्ट्रगल करके मर भी गए, क्योंकि वो कार्बन इतना ज़्यादा उनकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता था। तो इसमें कोई ध्यान नहीं किया गया। फिर ऐसे में जो मजदूर लोग हैं उन्होंने मिलके इंग्लैंड के पैटर्न पे लेबर यूनियंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बनाई और लेबर लॉज के लिए भी रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर काम करना है तो काम कराना है हमारे से, तो हमें वेजेस भी पूरे मिलने चाहिए। और जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम आती है काम के दौरान, तो उस व्यक्ति का इलाज और कंपनसेशन जो है वो ये सरकारी जो कंपनी है वो ज़रूर देगी। ये सारे जो हैं ये अलग अलग रिजल्ट्स रहे हैं, जिससे क्या है भारत के अलग अलग इलाकों पे प्रभाव पड़ा। जो लोग हैं वो जागरूक हो गए, लोगों में अवेयरनेस आ गई, नई एजुकेशन की तरफ लोग जाने लग गए। उनको लगा कि आने वाला समय जो है वो एजुकेशन का है, पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ द मिडिल क्लास, ऐसे टाइम पे एक नया सिस्टम जो शुरू हुआ भारत में। ज़्यादातर क्या होते थे, नवाब लोग हैं पहले, दूसरे क्या है कॉमन लोग। अब एक नया जो वर्ग सामने आया, वो कौन थे, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, टीचर्स हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, ना तो वो बहुत अमीर हैं और ना ही वो गरीब हैं, वकील भी उनमें आ जाते हैं। तो ये लोग एक मिडिल क्लास जो एक सेक्शन जो है सोसाइटी के अंदर, वो सामने आया। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव भी पड़े, लोगों के अंदर कास्ट सिस्टम के लिए जो है वो कम होने लग गया, कि वैल्यूज़ कम होने लग गई। जैसे जैसे लोग एजुकेट होने लगे, लोगों को अवेयरनेस आया कि हमारे देश में गुलामी चल रही है, गुलामी से निकलना है तो इकट्ठे मिल के रहना पड़ेगा। तो ऐसे में सामाजिक जो हमारी एक जाति प्रथा का जो है वो भी काफ़ी हद तक खंडन होने लगा। इसके अलावा विमेन की एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया गया, और इससे क्या हुआ कि विमेन, औरतें जो है काफ़ी हद तक आगे आने लगी, और विमेन के खिलाफ जो क्राइम होते थे या एट्रोसिटीज़ उनके खिलाफ होती थी, वो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं पर पहले से कम हो गई थी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो रहा वो ये रहा कि अब भारत का जो इलाका है जो ब्रिटिश कंपनी के अंडर था, अब वो कंपनी के द्वारा नहीं चलाया जाएगा, अब वो डायरेक्ट अंग्रेज सरकार इंग्लैंड से चलाएगी। तो ये माना जाता है कि इंडियन सिस्टम केम अंडर द गवर्नेंस ऑफ द क्राउन। इंग्लैंड में जो शासन माना जाता है वो राजा का नहीं, वो क्राउन का माना जाता है, ताज का। जिस व्यक्ति के सिर पे ताज होगा, राजा जो होगा उसके सिर पे ताज होगा, वो शासन ताज का मानते हैं, क्राउन का मानते हैं। तो अब भारत में भी क्योंकि कंपनी की बहुत बदनामी हुई कि कंपनी के लोगों ने इतने अत्याचार किए, भारत के लोगों के सेंटिमेंट से खेला उन्होंने। इसके अलावा वो इंग्लैंड में जो रिपोर्ट्स देते थे वो टोटली डिफरेंट थी जो यहाँ के लोगों से पता चली इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थी उस समय 1858 में, वो खुद भारत आई चल के। और क्योंकि भारत में ये इतना बड़ा विद्रोह था, इसको काबू कर तो लिया गया, पर दोबारा से ऐसा विद्रोह ना हो, इसलिए क्वीन विक्टोरिया खुद भारत आई। और 1 नवंबर 1858 को उन्होंने एक डेक्लरेशन जो है वो पास किया, अनाउंस किया उसको। उसमें एक पहली लाइन ये थी कि अब भारत का शासन जो है वो कंपनी से हटा के वो सीधा क्राउन के द्वारा जो है वो चलाया जाएगा।
कि जो भी कोई जिम्मेदारियां होंगी या कोई भी एक्शन लिए जाएंगे वो सीधे क्राउन के द्वारा लिए जाएंगे। कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय या कंपनी का गवर्नर जनरल इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाएगा कि वो भारत का राज्य जो है, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चला सके। इसके अलावा अब भारत में जो भेजे जाएंगे वो गवर्नर जनरल नहीं, वो वाइसरायज होंगे। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये अनाउंस किया स्पेशली कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा भारत में जिससे भारत के लोगों के जो ट्रेडिशनल या उनके सोशल या उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कोई चोट पहुंचे। जैसे कई लोगों ने माइंड गुस्सा किया इस बात का कि हमारे जीव बच्चों को दूर भेज दिया जाता है, 7 समंदर पार भेज दिया जाता है, या बाल कटा दिए जाते हैं, मूछें मुड़वा दी जाती। फौज में ज़्यादातर ये होता था। तो इसके अलावा जो सती प्रथा के खिलाफ या चाइल्ड मैरिज के खिलाफ या चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने कई एक्ट तो पास किए, कई जगह जा जा के लोगों को रोका जाता था। तो ये काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस अब जो है वो कम होने लगे। एक्ट तो वैसे के वैसे ही रहे, एक्ट को ख़त्म नहीं किया, पर जो जा जा के इंटरफेरेंस होती थी वो उन्होंने कम कर दिया। इसके अलावा जहाँ लोगों को अपनी कम्युनिटी के नाम पे कोई प्रॉब्लम लगती थी तो वो अंग्रेज सरकार अब उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। धर्म के नाम पे जो हिंदू लोगों को, मुसलमानों को, सिखों को जो भी सही लगता है वो अपने रीति रिवाजों को जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कंडीशन लगती है कि जिसमें किसी व्यक्ति की जान का नुकसान हो रहा है, जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइस को, जो इंसान को बलि देने का काम जो है विलियम बेंटिक ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, वो दोबारा नहीं होगा क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा भयानक एक चीज़ थी। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि लोग अपनी लड़कियों की मैरिज करना चाहते हैं, मैरिजेस में ऐसे ट्रेडिशंस फॉलो करना चाहते हैं, मृत्यु के समय जो काम करना चाहते हैं, ऐसे में कभी भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोई भी कानून बनाने हैं या कोई भी और ऐसे जो एक्शंस लेने हैं या कोई डिसीजंस लेने हैं अंग्रेज सरकार के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो कोशिश किया जाएगा कि भारत के अंदर कोई ना कोई काउंसिल बना के जो है उनकी राय जो है वो ले ली जाएगी। चाहे वो राय ली चाहे नहीं ली, पर इसके अंदर ये उन्होंने बोल ज़रूर दिया था। ये विद्रोह जो है ये एक बहुत बड़ी ताकत बन गया था भारत के लोगों की। आने वाले समय में बहुत से लोगों ने बार बार इसका रेफरेंस दे के अपने देश के नाम पे जो है कई काम करने की कोशिश की, और अंग्रेज सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी बन के ये विद्रोह सामने आया था। उनको हमेशा डर लगा रहता था कि कोई भी दोबारा से ऐसी घटना ना हो जिसको काबू करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, और वो हमेशा के लिए तत्पर रहते थे कोई ना कोई काम करने के लिए और भारत के लोगों को संतुष्ट रखने के लिए। थैंक यू सो मच।